कोकिला लता मंगेशकर आज हमारे बीच नहीं रहीं। लंबी बीमारी के बाद मुंबई के अस्पताल में उनका निधन हो गया। आज हम उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को आपको बताएंगे। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहा जाता है कि वो सार्वजनिक तौर पर रोते नहीं थे, लेकिन 27 जनवरी 1963 को लता के गाए गीत ए मेरे वतन के लोगों को सुनकर नेहरू जी की भी आंखें भर आई थीं। और 1964 में जब नेहरू जी दोबारा मुंबई गए तो बेब्रॉन स्टेडियम में नेहरू जी ने लता जी से फिर वही गीत सुनने की फरमाइश की। 1950 में जब फिल्म महल का मशहूर गीत आएगा आने वाला गाया तो उस समय ऑल इंडिया रेडियो पर फिल्मी संगीत बजाने पर मनाही थी। उस समय रेडियो सिलोन भी नहीं था। तब भारत के लोगों ने रेडियो गोवा पर पहली बार लता जी की आवाज़ सुनी। गोवा उस समय पुर्तगाल के कब्जे में था। लता जी की आवाज़ का जादू ऐसा था कि बड़े बड़े दिग्गज कलाकार भी उनकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सके। एक बार रेडियो पर लता का गीत ये ज़िंदगी उसी की है जो किसी का हो गया सुनकर मशहूर गज़ल गायक बड़े गुलाम अली खां साहब ने कहा था, कम वक्त कभी बेसुरी होती ही नहीं है। लता मंगेशकर को गानों की शुरुआत 5 साल की उम्र से ही हो गई थी और गाने की शुरुआती ट्रेनिंग लता जी को उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर से मिली, जिसके बाद उनके गायन का सिलसिला चल पड़ा। बाद में मशहूर संगीतकार गुलाम हैदर और अनिल विश्वास से गायकी, सुर और ताल के गुर सीखे। लता दीदी को उर्दू के तलफ़्फ़ुज़ सुधारने में अभिनय सम्राट दिलीप कुमार से मदद मिली। लता जी क्रिकेट की बहुत शौकीन थीं। क्रिकेट के महान खिलाड़ी डॉन ब्रैडमैन ने अपने ऑटोग्राफ किया हुआ एक चित्र भी भेंट किया था। लता मंगेशकर को फिल्मों के सबसे बड़े सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से 1989 में और 2001 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बेब अखबार की तरफ से लता दी को विनम्र श्रद्धांजलि।